में अगर हम संस्कृत में देखें तो सत्यम का मतलब बनता है सच्चाई यानी कि ट्रुथ, जो कि इस स्कैम के अकॉर्डिंग बहुत ही आयरॉनिक है। एक समय था जब सत्यम कंप्यूटर्स इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी थी और इसे इंडिया का आईटी क्राउन ज्वेल भी कहा जाता था। पर आज ये कंपनी इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटाले करने वाली कंपनीज में से सबसे ऊपर है। इस कंपनी के फाउंडर रामालिंगम राजू को अरेस्ट कर लिया गया था और उन्होंने कोर्ट में ये बात कबूल कर ली थी कि उसकी कंपनी ने 7,800 करोड़ का फ्रॉड किया और कई सालों तक इस फ्रॉड से कंपनी प्रॉफिट कमाती रही। रामालिंगम राजू और उसके भाई रामा राजू ने इस फ्रॉड के बारे में अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजर्स और ऑडिटर्स को भी पता नहीं चलने दिया। इस फ्रॉड को समझने से पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि सत्यम कंप्यूटर्स आईटी सेक्टर में एकदम से सफलता की ऊंचाइयों पर कैसे पहुंच गया। सत्यम कंप्यूटर्स कंपनी को 1987 में हैदराबाद में रामालिंगम राजू ने एस्टेब्लिश किया। शुरू में कंपनी के पास सिर्फ 20 एम्प्लॉयज़ थे और कुछ ही सालों में सत्यम कंप्यूटर्स पूरी दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक बन गई। कंपनी का मेन काम था अलग अलग सेक्टर्स में आईटी और बिजनेस सर्विसेज को प्रोवाइड करना। जनवरी 2003 में सत्यम के एक शेयर की कीमत 138.08 रुपीज़ थी और 5 साल बाद मार्च 2008 में सत्यम के एक शेयर की कीमत 526.25 रुपीज़ हो गई, यानी कि 300% इंक्रीज़। मार्च 2008 तक कंपनी का नेट वर्थ $2.1 बिलियन हो गया था। इस पीरियड में कंपनी ने अपनी एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट को 35% शो किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21% शो किए। इसी पीरियड में कंपनी एक लीडिंग स्टार बन गई और ग्लोबल आईटी मार्केट में इस कंपनी का बहुत नाम हो गया। इन नंबर्स को देखकर कोई भी कह सकता है सत्यम कंप्यूटर्स दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक थी, बट ये पूरी पिक्चर नहीं है। तो आइए अब जानते हैं कि इन नंबर्स के पीछे कितनी सच्चाई है। 7 जनवरी 2009 को रामालिंगम राजू ने सत्यम कंप्यूटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक लेटर लिखी जिसमें उसने बताया कि वो बहुत सालों से कंपनी के अकाउंटिंग नंबर्स को मैनिपुलेट कर रहा था। आप इस लेटर को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उस लेटर में राजू ने बताया कि उसने सत्यम की बैलेंस शीट में असेट्स की अमाउंट को एक्चुअल अमाउंट से $1.47 बिलियन बढ़ाकर बताया था। जो कंपनी ने $1.04 बिलियन बैंक लोन और कैश में मौजूद होने का दावा किया था, वो एक्चुअल में नॉन एग्जिस्टेंट था, यानी कि मौजूद ही नहीं था। अपनी लायबिलिटीज़ को भी कंपनी ने एक्चुअल अमाउंट से कम शो किया। अगर आपको असेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देख लें। एनालिस्ट्स की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने के लिए सत्यम कंप्यूटर्स ने अपनी क्वार्टरली इनकम को बढ़ा चढ़ाकर शो किया और ये काफ़ी सालों तक चलता रहा। रामालिंगम राजू और इस कंपनी के ग्लोबल हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट ने अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया ताकि वो लोग इस फ्रॉड को अंजाम दे सकें। राजू ने अपनी कंपनी के बैलेंस शीट्स को गलत ढंग से पेश किया ताकि वो बैलेंस शीट्स को ऐसे बैलेंसेस से भर सके जो एक्चुअल में कभी कंपनी के पास थे ही नहीं। अपनी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट्स को बढ़ा हुआ शो करने के लिए रामालिंगम राजू ने फेक अकाउंट शो किए और इन अकाउंट्स में आने वाले इंटरेस्ट को शो किया। राजू ने उस लेटर में यह भी बताया कि पिछले कुछ सालों से उसने 6,000 फेक सैलरी अकाउंट्स को बनाया और जब कंपनी के शेयर होल्डर्स ने वो सैलरी की अमाउंट डिपॉजिट की तो वो सारा पैसा राजू ने अपने पास रख लिया। अपनी कंपनी के फेक प्रॉफिट और रिवेन्यू को शो करने के लिए कंपनी के ग्लोबल हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट ने अपने कस्टमर्स की फेक आइडेंटिटीज़ बनाई और उनके नाम पर फेक इनवॉइस रिसिप्ट्स प्रिंट करवाए। मनी, पावर, कंपटीशन, सक्सेस और प्रेस्टीज के लालच ने रामालिंगम राजू को टाइगर की सवारी करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से उसने अपने सभी कर्तव्यों का उल्लंघन करना भी सही समझा। ये एक ह्यूमन ग्रीड और लालच ही था जिसने इस फ्रॉड को रामालिंगम राजू से करवाया। उसने अपने फ़ायदे के लिए एथिक्स को बुलाकर अपने शेयर होल्डर्स का विश्वास तोड़ दिया और रामालिंगम राजू का बिहेवियर शो करता है कि कैसे एक कंपनी अपने लालच के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी भूल जाती है। 2008 में सत्यम कंप्यूटर्स ने माइतास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 51% स्टेक को $300 मिलियन में खरीदने की प्लानिंग की। माइतास इंफ्रास्ट्रक्चर एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री थी जो कि रामालिंगम राजू के फैमिली मेम्बर्स की कंपनी थी। इस कंपनी में ऑलरेडी रामालिंगम राजू के 37% स्टेक्स थे। 16 दिसंबर 2008 को, यानी कि इस लेटर को रिवील करने के 24 दिन पहले, सत्यम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने फाउंडर के इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया। कंपनी के शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बिना ही डायरेक्टर्स मैनेजमेंट के डिसीजन के साथ हाँ में हाँ मिलाते गए। डायरेक्टर्स के इस डिसीजन के 12 घंटे के अंदर अंदर ही इस डिसीजन को वापस ले लिया गया क्योंकि इन्वेस्टर्स को इसके बारे में जैसे ही पता लगा उन्होंने सत्यम के सारे स्टॉक्स बेच दिए और मैनेजमेंट पर एक्शन लेने की धमकी दी। इन शेयर होल्डर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स में इस माइतास वाली डील पर सत्यम कंप्यूटर्स के खिलाफ लॉसूट फाइल कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने सत्यम कंप्यूटर्स पर 8 साल का बिजनेस बैन लगा दिया और सत्यम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने भी इस्तीफा दे दिया।
माइतास को एक्वायर करने के पीछे रामालिंगा राजू का एक बहुत बड़ा प्लान था, जो कि आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। और इसी प्लान की वजह से ही उसने ये इन्फॉर्मेशन किसी भी शेयर होल्डर को बतानी ज़रूरी नहीं समझी। इस लेटर को रिवील करने के इमीडिएट बाद ही रामालिंगा राजू ने रिज़ाइन कर दिया था और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी को बताया कि सत्यम कंप्यूटर्स के अकाउंट्स गलत और झूठे थे। तो आइए अब जानते हैं कि सत्यम कंप्यूटर्स की सितंबर 30, 2008 वाली बैलेंस शीट में क्या क्या गड़बड़ थी। रामालिंगा राजू ने कैश और बैंक बैलेंस की फिगर्स के साथ हेराफेरी की, जिसमें एक्चुअल कैश और बैंक बैलेंस $1.04 बिलियन था, लेकिन उसने बुक्स में $1.1 बिलियन शो किया था। उसने फेक अकाउंट से $77.46 मिलियन का फेक इंटरेस्ट शो किया था, जो कि एक्चुअल में नॉन एग्जिस्टेंट था। उसने अपनी लायबिलिटीज़ को कम करके $253.38 मिलियन शो किया, जबकि एक्चुअल में ये अमाउंट कहीं ज़्यादा थी। उसने ये भी माना कि सत्यम कंप्यूटर्स ने अपना रिवेन्यू 2700 करोड़ शो किया, जबकि एक्चुअल में ये रिवेन्यू 2112 करोड़ था। रामालिंगा राजू ने ये फ्रॉड शुरू में इसलिए किया ताकि वो सत्यम के शेयर की वैल्यू को बढ़ा सके और अपनी कंपनी के शेयर्स को इन्फ्लेटेड प्राइस पर बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। बट बाद में उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है, बट तब तक पानी सर के ऊपर जा चुका था। अपनी इस लेटर में रामालिंगा राजू ने यह बताया कि शुरू में एक्चुअल प्रॉफिट्स और जो प्रॉफिट बैलेंस शीट पर शो किया गया उन दोनों अमाउंट्स में गैप बहुत ही कम था, पर यह गैप धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और बाद में जैसे जैसे सत्यम कंप्यूटर्स के ऑपरेशंस बढ़े तो ये गैप इतना बढ़ गया कि इसको कम कर पाना रामालिंगा राजू के बस की बात नहीं रही। राजू ने लेटर में बताया कि इस गैप को कम करने की उसकी हर कोशिश फेल हो गई और माइतास इंफ्रास्ट्रक्चर वाली डील जो कि फेल हो गई थी, रामालिंगा राजू की एक आखिरी कोशिश थी इन नकली एसेट्स को असली एसेट्स में बदलने की। पर कंपनी के इन्वेस्टर्स को लगा कि ये रामालिंगा राजू की एक चाल है, जिससे वो सत्यम का सारा पैसा माइतास में इन्वेस्ट कर देगा और इससे राजू की फैमिली को बेनिफिट होगा, क्योंकि माइतास में तो सारे शेयर्स राजू की फैमिली के थे, बट सत्यम में राजू की फैमिली के शेयर्स बहुत ही कम थे। इसलिए उन्होंने ये डील नहीं होने दी और इसके साथ ही राजू की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता था कि सत्यम कंप्यूटर्स डूबने से तभी बच सकती थी अगर माइतास वाली डील सक्सेसफुल हो जाती। अगर सत्यम माइतास को खरीद लेता तो वो माइतास के एसेट्स को अपने नकली एसेट्स के साथ रिप्लेस कर सकता था। राजू चाहता था कि जो कैश उसने कंपनी के बैलेंस शीट्स में बढ़ाकर शो किया है वो उसे माइतास को एक्वायर करने में लगे पैसे के फॉर्म में शो कर सकता था और इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता था। रामालिंगा राजू ने बताया कि सिचुएशन ऐसी थी कि वो एक टाइगर की सवारी कर रहा था और उसे ये नहीं पता था कि वो उस टाइगर से बिना शिकार हुए कैसे उतरे। जब माइतास डील फेल हो गई तो राजू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इस स्कैम में बैंकर्स, ऑडिटर्स और सेबी को भी जिम्मेवार ठहराया गया। सत्यम कंप्यूटर्स के ऑडिटर थे PricewaterhouseCoopers, जो कि ग्लोबल ऑडिटिंग फर्म है। सत्यम कंप्यूटर्स अपने ऑडिटर्स को बाकी कंपनी से दुगनी अमाउंट देता था, जिससे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये शक हो गया कि कहीं ऑडिटर्स का भी इस स्कैम में हिस्सा हो सकता है। इस स्कैम के बारे में पता चलने के बाद रामालिंगा राजू, उसके भाई रामा राजू, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को फ्रॉड के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया। 16 अप्रैल 2009 को टेक महिंद्रा ने सत्यम के 51% स्टेक खरीद लिए और कंपनी को डूबने से बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी सत्यम स्कैम की पूरी स्टोरी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप किस केस स्टडी पर वीडियो देखना चाहते हैं। वेट करें हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय।